बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इससे भी समझ में आ रहा है कि राजद में कन्फ्यूजन की स्थिति है। तेजस्वी यादव के एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। यही नहीं, महागठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो जितने दोस्त नहीं है तेजस्वी के, उससे कहीं ज़्यादा दुश्मन नजर आ रहे हैं। और आज 29 तारीख को इनकी पार्टी में एंट्री होनी थी, लेकिन रघुवंश प्रसाद ने जिस तरह से इस्तीफा दिया और उसके बाद जो परिस्थितियां आई, उसकी वजह से तेजस्वी यादव को बैकफुट पर आना पड़ा। तेजस्वी किसी भी मुद्दे पर आज तक पीछे नहीं हटे हैं, चाहे विरोध हो, चाहे नीतीश कुमार को नो एंट्री देनी हो महागठ में वापस, या किसी भी महागठबंधन के दल के प्रतिनिधि के प्रति कोई अपना कड़ा रुख रखना हो। मांझी जी लाख प्रेशर पॉलिटिक्स करते रह गए, लेकिन तेजस्वी यादव की बात नहीं सुनी। अंततः मांझी जी को बाहर जाने के लिए अपनी खुद ही उनको रास्ता तलाशना पड़ा। ये भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक तरीका है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लोग चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी लालू प्रसाद के स्टाइल में ही चले, यानी पुराने स्टाइल में जिसमें कार्यकर्ताओं से मुलाकात होती थी, जनता दरबार लगता था, लालू यादव अपने तरीके से लोगों से मिलते थे और सहृदयता दिखती थी उसमें। अब ये नहीं दिखता है। अब कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, और कई बार तो होता है कि इंतज़ार करने के बावजूद नेता तेजस्वी यादव हों या जगदानंद सिंह हों, ये मिलते नहीं हैं कार्यकर्ताओं से। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये है आपका सबसे पसंदीदा शो पंचनामा। पंचनामा में क्या होता है? खबरों की चीरफाड़ और उस निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है जहां से खबरों के अंदर की खबर और सच्ची खबर आपको नज़र आती है। अक्सर पंचनामा में मैं शुरुआत एक किसी छोटे वृत्तांत या कहानी या किस्से से करता हूं। आज भी पंचनामा की शुरुआत वैसे ही होगी। बहुत छोटा वृत्तांत है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर आपको ये वृत्तांत नहीं पसंद हो तो इस वीडियो को 4 मिनट आप आगे कर सकते हैं, आपको खबर मिल जाएगी। किस्सा ये है कि आपने सुना होगा कि पहले बहुत ज़्यादा अकाल आया करता था, धरती सूख जाती थी। ऐसा ही एक जंगल था जिसमें अकाल आया। अकाल की वजह से जितने भी जानवर घास चरने वाले हों या शाकाहारी हों, उनकी संख्या घटने लगी। लेकिन उस जगह पर मौजूद मांसाहारी जानवर और वैसे जानवर जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई, सारे जानवर पहुँचे, शेर, बाघ, चीता समेत जितने छोटे जानवर है, खरगोश, और सब कुछ पहुँचे। सभी ने एक बात की कि भाई शाकाहारियों के लिए बड़ी समस्या हो गई है। ऐसे समय में एक ऐसी ट्रीटी बनाई जाए जिसमें जो मांसाहारी जानवर हैं वो शाकाहारियों को मारेंगे नहीं। किसी तरह से इस मौसम को सर्वाइव कर लिया जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा कैसे आगे चलना है। लेकिन उसके बावजूद जो मांसाहारी जानवर हैं उन्होंने कहा कि हमें कोई समस्या हो नहीं रही है, हमें खाना प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, कई जानवर मर रहे हैं, हम उन्हें भी खा रहे हैं, हम मार कर भी खा रहे हैं, हमारा खाना ख़त्म नहीं हो रहा है। और उन्होंने बात नहीं मानी, कोई पीस ट्रीटी नहीं हुई, उसी दस्तूर से चलता रहा। जानवरों को मारकर जानवर खाते रहे। जो शाकाहारी थे उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं था खाने के लिए, तो उनकी ऐसी भी मौत होती गई। ये किस्सा लगभग साल भर चला। साल भर बाद सारा मांसाहारी जानवरों को ये समझ में आया कि अब शाकाहारी जानवर बचे ही नहीं हैं, यानी अब उनके लिए भी समस्या हो गई है। कहीं ना कहीं गलती उसी समय हो गई जब मीटिंग हुई थी सबकी, और सभी को बताया गया था कि एक अकाल आया है जिससे सभी को समस्या हो सकती है। उस समय मांसाहारियों को ये लगा कि शाकाहारी जानवर ही इस अकाल के पीड़ित होंगे और आने वाले समय में कोई ऐसी समस्या उनको नहीं होगी। लेकिन ये बात उस समय सब भूल गए थे कि अगर शाकाहारी जानवर नहीं होंगे तो मांसाहारी किसे मार कर खाएंगे, और अंततः वही हुआ, सारे जानवर मारे गए। देश समेत यह विश्व इस समय कोरोना की महामारी से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि कैसे राजनीति को अलग करके कोरोना से लड़ा जाए। फिलहाल स्थिति ये है कि बिहार एक ऐसे चुनाव की ओर बढ़ रहा है जिस चुनाव का निष्कर्ष क्या होगा किसी को नहीं पता। इस चुनाव की वजह से बिहार में कितने लोगों की जान जाएगी ये भी नहीं पता। ऐसे ही अमूमन अनलॉक 1 में हम देख रहे हैं परिस्थितियाँ ये हैं कि रोजाना 300-400 लोग बिहार से केवल कोरोना ग्रसित हो रहे हैं, और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब 10,000 के आसपास ये आंकड़ा है। ऐसे में चुनाव किस परिस्थितियों में होगा, विपक्ष की भूमिका क्या होगी, सत्ता पक्ष कैसे काम करेगा, इन सभी पर कहीं ना कहीं अब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। एक बात अवश्य संभावी हो गई है कि चुनाव वक्त पर होगा। ऐसी परिस्थिति में बिहार की 2 बड़ी धुरियां, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, एक नेता प्रतिपक्ष जो कि सीएम बनना चाहते हैं, एक जो सीएम है और फिलहाल एनडीए के कप्तान हैं नीतीश कुमार, इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त द्वंद्व चल रहा है। लेकिन फिलहाल अगर कुछ दिनों के पैटर्न को हम देखें तो तेजस्वी यादव काफ़ी कमज़ोर पड़ गए हैं।
तेजस्वी यादव के पार्टी समेत उनके गठबंधन पर जबरदस्त आघात लग रहा है। हालांकि समस्याएं नीतीश कुमार के लिए भी हैं। चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, अब नीतीश की बेचैनी भी बढ़ गई है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन का कोई निश्चित स्वरूप अभी नहीं बन पाया है। और जिस तरह से मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी में भी और तेजस्वी यादव में संवादहीनता की स्थिति आ गई है। सारी पार्टियां एकला चलो की नीति पर चलने लगी हैं। अगर हम मुकेश सहनी, कांग्रेस और आरजेडी की बात छोड़ भी देते हैं तो दो दल तो कम से कम इस महागठबंधन से बिल्कुल ही बाहर नजर आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। इस परिस्थिति के बाद क्या होता है? कहीं ना कहीं एक बड़ा समाज जो वोट बैंक हो सकता है वो भी इस महागठबंधन से अलग हो सकता है, ऐसा सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही आपको पता होगा कि विधान परिषद में 5 एमएलसी राजद कोटे के जदयू में चले गए हैं। अब इनको हो सकता है कि नीतीश कुमार एमएलसी बनाकर भेजे, लेकिन फिलहाल जो भी परिस्थितियां हैं उसमें यह है कि राजद को एक बड़ा झटका लगा है। 5 एमएलसी घटने की वजह से अब बस 3 ही एमएलसी बचे हैं और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जो थी परिषद में राबड़ी देवी की, वो छीन गई है। इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं राजद कमजोर पड़ी है। इतना ही नहीं, आज 29 तारीख है। आज वो दिन है जिस दिन तेजस्वी यादव के माध्यम से रमा सिंह की पार्टी में एंट्री होनी थी, जो कि लोजपा के कदावर नेता में से हैं। 2014 में चुनाव वहाँ से जीते थे। 19 में उनकी टिकट काट दी गई थी। लेकिन रघुवंश प्रसाद से इनकी जो राजनीतिक दुश्मनी है उसका बहुत लंबा इतिहास है और इसी वजह से रघुवंश प्रसाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और आज 29 तारीख को इनकी पार्टी में एंट्री होनी थी। लेकिन रघुवंश प्रसाद ने जिस तरह से इस्तीफा दिया और उसके बाद जो परिस्थितियां आई उसकी वजह से तेजस्वी यादव को बैकफुट पर आना पड़ा। देखिए, हम तेजस्वी यादव के पिछले 2 सालों के क्रियाकलापों को देखते हैं तो तेजस्वी किसी भी मुद्दे पर आज तक पीछे नहीं हटे हैं। चाहे विरोध हो, चाहे नीतीश कुमार को नो एंट्री देनी हो महागठबंधन में वापस, या किसी भी महागठबंधन के दल के प्रतिनिधि के प्रति कोई अपना कड़ा रुख रखना हो। मांझी जी लाख प्रेशर पॉलिटिक्स करते रह गए लेकिन तेजस्वी यादव की बात नहीं सुनी। अंततः मांझी जी को बाहर जाने के लिए अपनी खुद ही उनको रास्ता तलाशना पड़ा। यही परिस्थितियां कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी हुई। बीच में हमने देखा था कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव अपने भाई से भी काफ़ी दूर हो गए थे, पार्टी कार्यालय से भी दूर हो गए थे, पार्टी पॉलिटिक्स से भी दूर हो गए थे। ये सब वो अपने शर्तों पर करते हैं। यानी जो व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटा हो वो रघुवंश प्रसाद के मुद्दे पर पीछे हटा। वो एक कदम पीछे हटकर तेजस्वी यादव ने आज रमा सिंह की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया और रघुवंश प्रसाद कहीं ना कहीं यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं और इस मोरल फ्रंट पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कमजोर नजर आते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जिस तरह का कद है रघुवंश प्रसाद का, उस हिसाब से तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छी और समझदार जो कह सकते हैं काम किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इससे भी समझ में आ रहा है कि राजद में कन्फ्यूजन की स्थिति है। तेजस्वी यादव के एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। यही नहीं, महागठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो जितने दोस्त नहीं हैं तेजस्वी के, उससे कहीं ज़्यादा दुश्मन नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने, कई अलग अलग नेताओं ने कांग्रेस की तरफ से कई चेहरे सुझाए हैं, मदन मोहन झा समेत, जो कि सीएम कैंडिडेट की रेस में हो सकते हैं। इतना ही नहीं, सभी पार्टियों ने लगभग तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट नहीं किया है सीएम कैंडिडेट के तौर पर। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि अभी तक कोई मीटिंग इस मुद्दे पर नहीं हुई है। दिल्ली में जो मीटिंग हुई उस थी कांग्रेस के माध्यम से, उससे भी तेजस्वी यादव ने अपने आप को दूर कर लिया था। और आज परिस्थिति ये है कि मात्र 2 दिन बचे हैं महागठबंधन के कई दलों को महागठबंधन से बाहर होने के अल्टीमेटम के। इस हिसाब से भी तेजस्वी यादव यहाँ घिर गए हैं। 5 एमएलसी पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी की खबर आ रही है इंटरनल सोर्सेस से कि रघुवंश ही नहीं, कई और नेता हैं, शिवानंद सहित कई ऐसे नेता हैं जो तेजस्वी यादव से दूरी बनाकर रखे हुए हैं और इनको तेजस्वी और राजद को छोड़ने में कहीं समय नहीं लगेगा अगर कुछ परिस्थितियां विपरीत होती हैं या तेजस्वी यादव समन्वय नहीं बना पाते हैं महागठबंधन। कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि मांझी जी और जो भी दल के बाहर के लोग आए हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जिनको लालू यादव ने कहीं ना कहीं एंट्री दिलाई थी महागठबंधन में,
उनके साथ न्यायोचित बात होनी चाहिए, उन्हें उचित सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से उस समाज में भी एक मैसेज जाएगा निगेटिव तेजस्वी यादव के खिलाफ। क्योंकि संवादहीनता की स्थिति की वजह से होता क्या है कि जनता समझती है कि जब नेता ही आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं और एक नेता दूसरे नेता की सम्मान नहीं कर रहा है तो जनता का सम्मान कैसे करेगा। इन सभी मुद्दों पर कहा जाता है कि कम से कम 3-4 ऐसे बड़े चेहरे हैं पार्टी के जो पार्टी से बाहर हो सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन इसके लिए इतना ही नहीं है, कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह भी जिस तरह से पार्टी को अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक तरीका है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लोग चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी लालू प्रसाद के स्टाइल में ही चले, यानी पुराने स्टाइल में जिसमें कार्यकर्ताओं से मुलाकात होती थी, जनता दरबार लगता था, लालू यादव अपने तरीके से लोगों से मिलते थे और सहृदयता दिखती थी उसमें। अब ये नहीं दिखता है, अब कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, और कई बार तो होता है कि इंतज़ार करने के बावजूद नेता तेजस्वी यादव हों या जगदानंद सिंह हों, ये मिलते नहीं हैं कार्यकर्ताओं से। और इस पर कहीं ना कहीं ऐतराज़ है रघुवंश प्रसाद को भी, शिवानंद तिवारी को भी और अन्य कई बड़े नेताओं को भी, जिनका नाम आने वाले समय में आप सुनिएगा। इतना ही नहीं है, इसके अलावा एक और जगह है जहाँ तेजस्वी यादव अच्छा से घिर चुके हैं। कहा जा रहा है कि 4 से 6 विधायक ऐसे हैं जो कि जदयू और अन्य पार्टियों में है, कुछ एमएलसीज भी हैं जैसे टुन्ना पांडे हैं जो संपर्क में है तेजस्वी यादव के, लालू यादव के। ये लोग चाहते हैं राजद की तरफ से चुनाव लड़ना, लेकिन समस्या क्या हो रही है कि राजद के पास पहले से ही 82 विधायक हैं और इन विधायकों को दोबारा चुनाव लड़ना है। इस हिसाब से अगर सीटों का समीकरण हम देखें तो लगभग 120 सीटें अभी फिलहाल राजद को मिलती दिख रही हैं अपने ही इस चुनाव में। लेकिन समस्या क्या है, इसमें से 82 सीटें ऑलरेडी अगर चुनाव जो लड़ चुके हैं, जो जीत चुके हैं, उनको मिलेगी तो कई लोग ऐसे होंगे जिनको जो पिछली बार हारे थे उन्हें भी मौका मिलेगा। कई लोग ऐसे हैं जिनको टिकट मिलना लाजमी है, और ऐसे में अगर कुछ विधायक और आते हैं या टिकटार्थी आते हैं बाकी पार्टियों से तो एक बड़ा जो समूह है पार्टी का पहले से वहाँ तैनात, वो भी कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ेगा। ऐसे में रघुवंश प्रसाद जैसे लोगों की संख्या पार्टी में बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, ये तो आने का सिलसिला है, जाने का सिलसिला भी सुन लीजिए। अभी खबर आ रही है इंटरनल सोर्सेज से कि 10-12 नहीं बल्कि 15 से 20 ऐसे एमएलए हैं तेजस्वी यादव के जो संपर्क में हैं नीतीश कुमार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कोई अशोक चौधरी के माध्यम से है, कोई आरसीपी सिंह के माध्यम से है, कोई ललन सिंह के माध्यम से है, कोई संजय सिंह के माध्यम से है। इन सभी के माध्यम से कई विधायक ऐसे हैं जो महागठबंधन 2015 में बना था तो उन्हें लगा था कि वो नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव जीत कर आए हैं और उन्हें आज भी नीतीश कुमार के साथ जाने की मैंने कहीं ना कहीं अंदर में इच्छा है। और इस परिस्थिति में तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है और ये झटका एक ऐसा झटका होगा जिससे उबरने में उन्हें समस्या होगी, क्योंकि कई इसमें ऐसे चेहरे हैं जो जीते हुए थे पिछली बार और इस बार भी उनके जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के कई लोगों को हम देख रहे हैं जिला स्तर पर कमजोर हो रही है पार्टी। जैसे भोजपुर में ही एक बड़ा चेहरा विजेंद्र यादव का था जो कि सरोज यादव के कहीं ना कहीं भाई भी हैं, और इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं अगर वो आरोप लगाते हैं कि टिकट देने में जो पार्टी कहीं ना कहीं आनाकानी कर रही है, इसलिए भी ये भारी पड़ सकता है पार्टी के ऊपर। ऐसे कई चेहरे हैं संगठन स्तर पर जो पार्टी में इस उम्मीद से है कि उन्हें टिकट मिलेगा या उन्हें उचित समावेश मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है, जीतन राम मांझी महागठबंधन से बाहर हो सकते हैं। तेजस्वी यादव चाहें तो वो भी उन्हें महागठबंधन से बाहर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हुई है इस दोनों पार्टियों के बीच में, इसकी वजह से तेजस्वी यादव काफ़ी एक्सपोज हो गए हैं। इतना ही नहीं, अगर हम आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जिसमें दानिश रिजवान बैठकर बातचीत कर रहे थे मीडिया से और तेजस्वी यादव के सवाल पर और महागठबंधन सवाल पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, उसमें एक वाकया ऐसा है जो खास तौर पर तेजस्वी यादव को काफ़ी चिढ़ाता है और एक तरह से मजाक बनाता है, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष को उन्होंने फतुहा के अपने नियुक्त कर दिया था जगदानंद सिंह से वार्तालाप करने के लिए और समन्वय कमेटी बनाने के लिए। ये एक मजाक ही है और इस मजाक से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के जो उनकी छवि है उस पर यह आघात लगता है। यानी मांझी जो कि महागठबंधन में बहुत बड़ा हिस्सा नहीं रखते हैं और बहुत महत्व नहीं रखते, खुद तेजस्वी यादव उनके लोगों का ये कहना है, वो भी तेजस्वी यादव को आने वाले बिहार में बहुत महत्वपूर्ण चेहरा नहीं मान रहे हैं। इस हिसाब से कहीं ना कहीं इन सारी सवालों पर तेजस्वी यादव ऐसे घिर गए हैं जैसे अभिमन्यु घिर गया था।
अब बात यहाँ इतनी ही सी है कि अगर इस पूरे समावेश में, इस पूरी समीकरण में अगर तेजस्वी यादव अभिमन्यु पर कहीं भारी पड़ते हैं तो वो ये है कि अभिमन्यु से इतर तेजस्वी यादव को मां के गर्व नहीं बल्कि सत्ता सामने से भी देखने का मौका मिला है। तेजस्वी यादव नीतीश और लालू दोनों के राजनीतिक संयम में काम कर चुके हैं और उन्हें पता है कि बिहार की राजनीति को कैसे पकड़ा जाए। यही कहीं ना कहीं अंतर होगा अभिमन्यु और तेजस्वी के बीच में, और यही अंतर कहीं ना कहीं आने वाले समय में तेजस्वी यादव को इस पूरे चक्रव्यूह से, इस भंवर से बाहर निकाल सकता है। क्योंकि बिहार में अगर हम बात करें समीकरणों की तो कई ऐसे समीकरण हैं जो कि तेजस्वी यादव को डैमेज करने के लिए बने हुए हैं। एक अंतिम समीकरण भी आप सुनते ही जाइए। तेजस्वी यादव को घेरने के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस का सहारा भी ले सकते हैं नीतीश कुमार। आने वाले समय में सबको पता है कि भाजपा और नीतीश दोनों चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव की परिस्थितियों को देखते हुए भाजपा नीतीश कुमार को झटका दे सकती है। ऐसा नीतीश कुमार भी कर सकते हैं। अगर कांग्रेस और बाकी तीसरे मोर्चे के दलों में इतनी सीटें आ जाएं कि भाजपा और तेजस्वी की आवश्यकता न पड़े तो ये भी नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी उठाना पड़ सकता है कि वो सत्ता के पास होते हुए भी पिछली बार की तरह सत्ता में ना पहुंच पाए। और इसके लिए कहीं ना कहीं फिर नीतीश कुमार ही जिम्मेवार होंगे, जो कि सारे चक्रव्यूह को रच रहे हैं। अभी फिलहाल परिस्थितियां ये हैं कि लालू यादव के बनाई हुई टीम को नीतीश कुमार अपने सहूलियत से तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां अगर आगे बढ़ती रहीं तो तेजस्वी के लिए निश्चित ही आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाएंगी और उसकी वजह से हो ये भी सकता है कि तेजस्वी यादव जिस सपने को देख रहे हैं और सारे राजद के कार्यकर्ता जिस सपने को देख रहे हैं उस सपने तक ना पहुंच पाए। पंचनामा में आज के एपिसोड में यही खबर थी। आपने सुन लिया किस तरह से एक अच्छे चक्रव्यूह में फंसा लिया गया है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, जो कि कई ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार का भविष्य है। ऐसी परिस्थितियों और इन जो खबरें हैं इनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जरूर बताइए। पंचनामा का एपिसोड इसी तरह से हर दिन चलता रहेगा, साथ साथ न्यूज़ बिहार पर खबरों का भी सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इन खबरों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितनी अच्छी लगती हैं आपको ये खबरें या नहीं लगती हैं, जरूर बताया कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है और आपके विचारों से, आपकी बातों से सुनकर हमें बिल्कुल मार्गदर्शन मिलता है और हम उसी हिसाब से काम करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।